5 बहुओं का लटकता हुआ घर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक घना जंगल था। दिन में भी वहां हल्की धुंध छाई रहती और पेड़ों की टहनियां ऐसे झूलती जैसे हवा के साथ कोई धीमा नृत्य चल रहा हो। उसी जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक अनोखा घर था, जमीन पर नहीं बल्कि दो विशाल देवदार के पेड़ों के बीच हवा में लटका हुआ। वह घर लकड़ी, बांस और मजबूत रस्सियों से बना था। नीचे गहरी खाई थी, इसलिए वहां पहुंचना आसान नहीं था। पेड़ की शाखाओं से बनी एक सौंकरी पुलिया ही उसका रास्ता थी। उस घर में रहती थीं 5 बहुएं, गौरी, मीरा, कमला, राधा और तारा। पांचों अलग अलग स्वभाव की, लेकिन एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाली। वे वहां क्यों रहती थीं? कई साल पहले पहाड़ी गांव में भयानक तूफान आया था। उनके घर टूट गए। तब जंगल के एक बूढ़े साधु ने उन्हें यह जगह दिखाई और कहा, ऊंचाई पर बना घर मुसीबत से बचाता है और मिल जुलकर रहने से दिल मजबूत होता है। तभी से पांचों ने मिलकर यह लटकता घर बनाया। हवा में झूलती रसोई घर का सबसे खास हिस्सा था। रसोई वह भी हवा में लटकी हुई, बांस की चौकोर फर्श, किनारों पर लकड़ी की जाली और बीच में मिट्टी का चूल्हा। सुबह सुबह जब बादल नीचे से गुजरते तो ऐसा लगता जैसे रसोई आसमान में तैर रही हो। गौरी खाना बनाती, मीरा जंगली फल और जड़ी बूटियां लाती, कमला पानी पास के झरने से भरती, राधा लकड़ियां जमा करती, तारा मसाले कूटती और गुनगुनाती। जब दाल उबलती उसकी खुशबू हवा के साथ पूरे जंगल में फैल जाती। पक्षी पास आकर बैठ जाते जैसे उन्हें भी निमंत्रण हो। एक दिन मुसीबत आई। एक शाम तेज आंधी शुरू हो गई। पेड़ हिलने लगे, रस्सियां चरमराईं, घर जोर जोर से झूलने लगा। तारा डर गई, अगर घर टूट गया तो। तभी गौरी बोली, हमने ये घर मिलकर बनाया है, इसे बचाएंगे भी मिलकर। पांचों ने रस्सियां कसकर बांधी, लकड़ी के खंभों को मजबूत किया और रसोई के चूल्हे को बुझाकर सामान सुरक्षित किया। पूरी रात वे एक दूसरे का हाथ थामे रहीं। सुबह जब सूरज निकला, घर सुरक्षित था। नीचे का जंगल थोड़ा उजड़ा था, पर उनका लटकता घर मजबूती से खड़ा था। सीख उस दिन उन्हें समझ आया, ऊंचाई घर की नहीं, हिम्मत की होती है, और जो परिवार साथ झूलता है वो कभी गिरता नहीं। धीरे धीरे उस घर की कहानी आसपास के गांवों में फैल गई। लोग कहते, जंगल के ऊपर बादलों के बीच 5 बहुएं रहती हैं जो डर से नहीं, हिम्मत से घर संभालती हैं। और आज भी जब पहाड़ों पर धुंध छाती है तो लगता है जैसे कहीं ऊपर रसोई से दाल की खुशबू आ रही हो।